आप सभी को नमस्कार। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 15वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है समास। और चलिए कोशिश करते हैं कि आज ही हमारा समास टॉपिक कंप्लीट हो जाए। समास। कल हमने समास के 2 प्रकार देखे थे। पहला था अव्ययी भाव और दूसरा था तत्पुरुष। आज हम देखेंगे समास का तीसरा प्रकार, जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास, इसे पहचानना देखिए, हो सकता है अव्ययी भाव में आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तत्पुरुष में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसके बाद हम जितने समास पढ़ने वाले हैं ना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ये इतना क्लियर होता है, ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम में हो सकता है आप ये दो ना भी पढ़ पाएँ, तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया कि क्या शब्द लिखूँ मैं, रसगुल्ला। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। रसगुल्ला शब्द में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा समास है, और ऑप्शन में दे दिया द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो ये जो समास है ना, ये इतना ऑब्वियस है इन्हें पहचानना कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रसगुल्ला है तो नहीं, द्विगु नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, तो बचता क्या है, तत्पुरुष। ये होता है एलिमिनेशन मेथड कि आपको भले आंसर ना पता हो उसका, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसका आंसर तो नहीं है भैया, ना ये द्विगु है, ना ये बहुव्रीहि है, ना ये कर्मधारय है, तो जो बच रहा है उसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे अगर एक टॉपिक नहीं आ रहा है लेकिन बाकी भी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो द्विगु समास क्या है? द्विगु समास जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो। हमने देखा एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। इसमें जो पूर्व पद है वह सदैव जो है संख्यावाची होगा। बस इतना ही याद रखो इसमें, द्विगु में, कि यह संख्यावाची होगा। द्विगु संख्यावाची, इसको रट लो एकदम, ठीक। जो भी शब्द जहाँ पर आप लोगों को पूर्व पद संख्यावाची दिख रहा है, आंख बंद करके द्विगु समास डाल देना। कुछ अपवाद भी हैं इसके, वो मैं बताऊंगी। जैसे इसके उदाहरण, नवरात्र। नव एक संख्या है, 9 है ना, संख्यावाची दिख रहा है, पूर्व पद संख्या है, आंख बंद करके इसको डाल दो द्विगु समास। त्रिफला, त्रि मतलब 3, संख्या दिख रही है, द्विगु समास। दोपहर है ना, 2 यानी संख्या, दूसरा द्विगु समास हो गया। जितने भी दिखें संख्यावाची। नवग्रह, पंचतंत्र, चौराहा, त्रिभुवन, सप्ताह, सप्त ना यानी 7, त्रिकोण। ठीक है, इतने उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी हैं। जहाँ पर भी पहला पद आप लोगों को संख्यावाची दिख रहा है, आंख बंद करके हमें द्विगु समास लगा देना है। अब देखते हैं इसके अपवाद, जो ज़्यादा ज़रूरी है जानना।
अपवाद। द्विगु समास क्या है? जिसमें पूर्व पद संख्यावाची है। हाँ, ऐसे सामासिक पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची तो है लेकिन वह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची लेकिन ये पहला अपवाद, व्यक्ति विशेष के नाम। ये उदाहरण से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने लिख दिया दशानन, मतलब 10 सर वाला, है ना। लेकिन सबके तो एक ही सर होता है ना भाई, इंसान हो या जानवर हो। तो 10 सर की हम क्यों बात कर रहे हैं? 10 सर कोई औचित्य निकलता है 10-10 सरों की बात करने का? नहीं, क्योंकि हम यहाँ 10 सर की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रावण की। व्यक्ति विशेष है, रावण को ही हम दशानन बोलते हैं। तो दशानन ये सब जाएंगे, जितने भी अभी मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी, बहुव्रीहि समास में, क्योंकि बहुव्रीहि समास ही ऐसा है कि हम वहाँ पर 2 पदों के मेल से एक शब्द बनेगा और वह किसी और की तरफ ही इशारा करेगा। उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे हो गया दशानन, मैं बोल रही हूँ त्रिनेत्र। त्रि यानी 3, तो 3 आंखें किसकी होती है? सबकी तो 2 होती है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेशल जीव हैं तो उनके पता नहीं 10-12 आंखें रहती होंगी। त्रिनेत्र, तो हम 3 आंखों की बात क्यों करेंगे जब है ही नहीं किसी का? तो यहाँ पर हम त्रिनेत्र बोलकर हम बात कर रहे हैं शंकर भगवान की, है ना। तो त्रिनेत्र भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ना कि द्विगु समास का। जबकि पूर्व पद जो है संख्यावाची है, फिर भी, क्योंकि यहाँ पर 3 नेत्रों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शंकर भगवान की बात हो रही है। हिंदुओं में ज़्यादातर है ना ये सब। जैसे मैंने लिख दिया चतुर्भुज, तो क्या मैं 4 हाथों की बात कर रही हूँ? किसी के होते हैं 4 हाथ? नहीं, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को। तो यहाँ बात हो रही है विष्णु भगवान की। मैंने लिख तो दिया है 4 हाथ चतुर्भुज, लेकिन बात मैं किसकी कर रही हूँ? विष्णु भगवान की। यहाँ पर बात ना 4 हाथों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है विष्णु भगवान की। किसी और की तरफ ही हम इशारा कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हाँ, पंचानन, 5 सर। 5 सर होता है किसी का? नहीं, यहाँ पर भी हम शंकर भगवान की बात कर रहे हैं, शिव की। षडानन, ऐसे और भी नाम होंगे भगवान के काफ़ी सारे, हैं ना, जो संख्यावाची होंगे। षडानन किसे कहते हैं भाई? कार्तिकेय। शिव जी के बेटे कार्तिकेय भगवान का नाम है षडानन। ठीक है। एक दंत, एक दंत, तो किसी का एक दांत होता है क्या? तो फालतू में हम एक दांत की क्यों बात करेंगे? हम यहाँ बात कर रहे हैं गणेश भगवान की। तो ऐसे जो भी संख्यावाची शब्द दिखे तुम लोगों को, जहाँ पर बात किसी और की ही हो रही है, ना 3 आँखों की हो रही है, ना 4 हाथों की हो रही है, ना 5 सर की हो रही है, बल्कि ये नाम किसी व्यक्ति विशेष के हैं, ऐसे सारे शब्द एक अपवाद हैं द्विगु समास के लिए। क्योंकि ये सब द्विगु समास का उदाहरण नहीं, बल्कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया पहला अपवाद कि ऐसे संख्यावाची शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, वे द्विगु समास में नहीं आएंगे। दूसरा, यदि पूर्व पद 1 से प्रारंभ हो, ठीक है, यदि पूर्व पद 1 से प्रारंभ हो, जैसे एकदम,
एकाएक, एक एक है ना ये, एकाएक। एकांकी, एक से प्रारंभ होने वाले शब्द, ये भी द्विगु समास के नहीं। ये कौन से समास के उदाहरण हो गए? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास के उदाहरण, ना कि द्विगु के। ऐसे काट लो। ये हमारा दूसरा अपवाद। अब हम देख लेते हैं तीसरा अपवाद। 3 ही है, टेंशन मत लो। यदि दोनों पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों ही संख्यावाची हों। यदि दोनों पद संख्यावाची हों, ठीक है। जैसे कितना सारा है, 10 के बाद तो सभी है ना। मैंने लिख दिया 31, 31। तो ये क्या है? 30 और 1 है ना। 30 और 1 होता है 31। तो दोनों ही पद जो हैं संख्यावाची हैं 31 में। फिर 32 भी लिख लो, चलो 32। 32 क्या होता है? 30 और 2, दोनों पद फिर से संख्यावाची। तो ऐसे शब्द जहाँ दोनों ही संख्यावाची हैं, दोनों प्रधान हैं, दोनों सेम है, दोनों के बीच कोई द्वंद्व हो रहा है, तू प्रधान मैं प्रधान, ठीक है, एक द्वंद्व कर रहे हैं दोनों, इसीलिए दोनों पद जब द्वंद्व कर रहे हों, ये सारे आ जाते हैं द्वंद्व समास। ये भी हम अभी पढ़ेंगे द्वंद्व समास क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द, सामासिक पद जिसमें दोनों पद संख्यावाची हों, वे भी द्विगु समास में नहीं गिने जाएंगे, है ना। वे द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं, है ना। विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, एवं, या, ये सब लगता है। जैसे मैंने 31 को विग्रह किया तो 30 और 1 लिखा मैंने। ये सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगी जब द्वंद्व बताऊंगी। तो ये था हमारा द्विगु समास। कितना आसान है पहचानना, है ना। संख्यावाची होना चाहिए पूर्व पद, दोनों पद संख्यावाची नहीं होने चाहिए, ठीक है। बस हमको ये ध्यान रखना है। 3 अपवाद आराम से याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई संख्यावाची शब्द ना हो जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ये सब बहुव्रीहि हो जाएंगे। दूसरा अपवाद था कि 1 से प्रारंभ होने वाले शब्द, है ना, ये अव्ययी भाव में चले जाएंगे। और तीसरा अपवाद भी याद रखना कितना आसान है। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता तो दिया कि व्यक्ति विशेष के नाम जो हैं संख्यावाची हैं, मगर व्यक्ति विशेष के नाम हैं, वह जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं होंगे। लेकिन समझ लीजिए, त्रिनेत्र को नीचे बता देती हूँ, ये भी लिख के मैं। त्रिनेत्र आपके क्वेश्चन में आ गया कि त्रिनेत्र कौन से समास का उदाहरण है, ठीक है, ये सवाल है। और ऑप्शंस में आपको दिया गया है द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, और या तो कर्मधारय लिख लो, कर्मधारय। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। अब इसमें तो देखो द्विगु है, लेकिन हमको पता है कि त्रिनेत्र जो है बहुव्रीहि का उदाहरण है, ना कि द्विगु का। लेकिन है तो संख्यावाचक, पूर्वपद संख्या हमको दिख रही है, और ऑप्शन में कहीं भी बहुव्रीहि नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे? इस ख्वाब में मत रहना कि ये
जो है ना इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों को फ्री में नंबर मिल जाएगा, नहीं। इसमें आंसर लिया जाएगा द्विगु। समझ रहे हैं? बहुव्रीहि नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो जो सबसे सटीक जो ऑप्शन बैठ रहा है आपके क्वेश्चन के लिए वो है द्विगु। तो हम द्विगु को आंसर ले लेंगे। अगर इन ऑप्शंस की जगह समझ लो एक ऑप्शन ये होता, इनमें से कोई नहीं, तब इसको टिक करोगे क्या? नहीं, तब भी हमको आंसर लेना है द्विगु, क्योंकि त्रि तो दिख रहा है ना भाई। पहला पद हमको चाहिए था द्विगु के लिए कि वह संख्यावाची हो, और संख्यावाचक हमको मिल चुका है, तो हम ज़बरदस्ती इनमें से कोई नहीं क्यों करेंगे, हम द्विगु को आंसर लेंगे। ठीक है, बहुव्रीहि होता तो बिल्कुल नो डाउट उसका आंसर, त्रिनेत्र का जो आंसर है वो बहुव्रीहि समास ही होता, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु को आप लोग आंसर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं कि यार ये इसका आंसर तो था ही नहीं ऑप्शन में, तो हमने इनमें से कोई नहीं लिख दिया। नहीं भाई, ये बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया कौन सा समास? द्विगु समास। अब चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसे भी पहचानना बहुत आसान है। क्यों? कर्मधारय समासिक पद जितने भी होंगे ना, उन दोनों में आप लोगों को दोनों पद में एक रिलेशन दिखेगा। वो रिलेशन होगा विशेषण विशेष्य का। ये आप लोग जैसा समझ सकते हैं वैसा सेंटेंस में पूरा पूरा लिखिएगा, है ना। मैं पूरा पूरा डिक्टेट कर देती हूँ, मैंने तो इतना लिख दिया। विशेषण विशेष्य आप लोगों को दिखना चाहिए उस पद में। जहाँ भी दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है ना, वो लिख ही देती हूँ भाई। विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण का संबंध हो, जहाँ भी दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या फिर विशेष्य विशेषण का संबंध हो, वे पद कर्मधारय समास होते हैं। और विशेषण विशेष्य का क्या अर्थ है? विशेषण में हमने पढ़ा था, विशेषण यानी विशेषता, है ना, और विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अच्छा बोलती हूँ, है ना, तो अच्छा क्या था? विशेषण था। और विशेष किसका विशेषता बताया जा रहा है? मेरा, तो मैं विशेष्य हूँ। ठीक है, विशेषण विशेष्य, ये रिलेशन आप लोगों को शब्द में दिखना चाहिए, तो वह शब्द आपका होगा कर्मधारय समास। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा उदाहरण, सदाचार। जैसे हम, ये क्या होता है? सत आचार, खाने वाला आचार नहीं ना, आचरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो कैसा आचार? सत यानी सही आचार, अच्छा आचार। ठीक है, तो आचार की विशेषता क्या है? कि वह सत है, सही है या अच्छा है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य मौजूद है, तो ये कर्मधारय है। मैंने लिख दिया सुगंध, तो गंध, कैसा गंध? सुगंध, सु मतलब अच्छा, अच्छा गंध, तो अच्छा हुआ विशेषता। और क्या है अच्छा भाई? गंध, गंध विशेष्य हो गया। हम गंध की विशेषता बता रहे हैं ना कि ये अच्छा गंध है, तो सु यानी अच्छा, विशेषण, और गंध विशेष्य, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं। ऐसे आप लोगों को पहचानना है। कुबुद्धि, कैसी बुद्धि? कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। यहाँ पर बुरा विशेषण हो गया, बुद्धि विशेष्य हो गया, है ना। बुद्धि की विशेषता हम बता रहे हैं ना कि कुबुद्धि है, सही बुद्धि नहीं है, वो बुरी बुद्धि है।
और दुरात्मा, ये लिख लो। दुरात्मा कैसी आत्मा? बुरी आत्मा, है ना। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा। तो बुरा जो हम बता रहे हैं वो विशेषण हो गया, और जिसके बारे में बता रहे हैं वह विशेष्य हो गया, दुरात्मा। देखा, कर्मधारय को भी पहचानना बहुत आसान है, बस आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ उनके मतलब भी पता होने चाहिए। ठीक है। नील कमल आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं बार बार इतने सारे उदाहरण देती रहती हूँ। नील कमल कैसा कमल? कमल विशेष्य हो गया, तो कमल की विशेषता क्या है विशेष्य की? कि वह नीला है। उसकी विशेषता है कि वह नीला है। महाकवि, महान है जो कवि, कैसा कवि? महान कवि। कवि विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है? कि वह महान है। आप लोगों ने छावा मूवी देखी होगी, है ना, उसमें जो कवि है महान है, महाकवि। हाँ, और क्या एग्जाम्पल दूँ? लघु कथन, कैसा कथन? कथन की विशेषता क्या है? कि वह लघु है, छोटा है। इतना काफ़ी था समझाना। ठीक है, ये हो गया पहचानने का एक तरीका कि उसमें हमको विशेषण विशेष्य या फिर विशेष्य विशेषण का रिलेशन, संबंध हमको दिखाई दे रहा है। ये था पहला तरीका पहचानने का। दूसरा तरीका, उपमेय उपमान। अब कर्मधारय को पहचानने का दूसरा तरीका यह होता है कि पहला तो हमने देख लिया विशेषण विशेष्य, दूसरा है उपमेय उपमान का संबंध। तो उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, है ना। ये हमने स्कूल में कॉलेज में पढ़ा है, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए। तो कर्मधारय को पहचानने का दूसरा तरीका है कि हमें उस शब्द में उपमेय और उपमान का संबंध मिलना चाहिए। मतलब एक तुलना हो रही होगी उस शब्द में, जिसमें जिसकी तुलना की जा रही है वो भी मौजूद होगा और जिससे तुलना की जा रही है वो भी मौजूद होगा एक ही शब्द में। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन तो हमारा वही रहता है ना, वचनामृत। और हम तुलना कैसे करते हैं भाई? या तो हम के समान लिख के करते हैं, के समान लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं रूपी। ठीक है, इसके समान ये, या ये रूपी वो, जो भी, जैसे वचनामृत। अमृत के समान वचन, ऐसे लिखेंगे ना इसे, वचनामृत। अमृत के समान वचन, के समान आया। और यहाँ पर वचन की तुलना किससे हो रही है? अमृत से, है ना। तो उपमेय और उपमान क्या है इसमें? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ किसकी तुलना हो रही है? वचन की। तो यह क्या है? उपमेय। और अमृत क्या है? जिससे तुलना की जाए वह होता है उपमान। तो हम अमृत से तुलना कर रहे हैं, तो यह हो गया उपमान। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि तुलनात्मक शब्द होने चाहिए, जहाँ पे जिससे तुलना हो रही है वो भी हो उस शब्द में मौजूद, और जिसकी तुलना हो रही है वो भी मौजूद हो। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वचनामृत, यानी अमृत के समान वचन, जिसमें तुलना हो रही है वचन की और तुलना हो रही है किससे? अमृत से। ठीक है, ऐसे ही भवसागर, सागर रूपी भव, है ना, क्रोधाग्नि।
अग्नि के समान क्रोध, ये ग है, म जैसा हो गया। अरे यार, क्रोधाग्नि, ठीक है, अग्नि के समान क्रोध। कमल नयन, नयक हो गया क्या, कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना, या कमल रूपी नयन, तुलना हो रही है, उपमेय भी प्रेजेंट है, उपमान भी प्रेजेंट है, ठीक है। मातृभूमि, मातृभूमि, माता के समान भूमि या माता रूपी भूमि, है ना, तुलना हो रही है, उपमान भी है, उपमेय भी है। फिर कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो है घनश्याम। घनश्याम मतलब श्याम रूपी घन, मतलब काले बादल, है ना, यहाँ पे घन बादल की तुलना हो रही है श्याम से, यानी कि काले रंग से। तो इसे, लेकिन घनश्याम का एक और अर्थ होता है, हम घनश्याम किसे कहते हैं, ये भी हमारे एक भगवान का नाम है ना, हिंदुओं में हम कृष्ण भगवान को घनश्याम कहते हैं, है ना। तो ये तो दोनों में फिट बैठ रहा है, बहुव्रीहि में, क्योंकि बहुव्रीहि में भी हम यही करते हैं, हम शब्द कुछ और लिखते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। तो यहाँ तो यही हुआ, मैंने काले बादल लिखे हैं लेकिन अर्थ आ रहा है कृष्ण भगवान का, तो ये बहुव्रीहि भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं उपमेय उपमान बोल रही हूँ तो वो भी मौजूद है, जिसकी मैं तुलना कर रही हूँ, जिससे तुलना कर रही हूँ, वे भी दोनों मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या करोगे, ठीक है। एक और शब्द है जैसे पीताम्बर, पीला अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। पीला कपड़ा, कपड़ा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कर्मधारय लेंगे या बहुव्रीहि लेंगे, क्योंकि पीताम्बर भी जो है हमारे भगवान का नाम है, जैसे घनश्याम कृष्ण पीताम्बर जो है विष्णु भगवान का नाम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, CGSI एग्ज़ाम जो है वो CGPSC ले रहा है ना। तो घनश्याम को, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि विभाग जो आंसर लेगा हमको उसी से चलना है। PSC ने आंसर लिया है बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि। और व्यापम ने आंसर लिया है कर्मधारय। और हम अभी PSC के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें घनश्याम को उत्तर लेना है बहुव्रीहि समास, ठीक है। समझ में आया कि घनश्याम जो है कर्मधारय ना होकर बहुव्रीहि क्यों होगा, क्योंकि PSC ने आपके जो है आंसर इसका बहुव्रीहि लिया है। और बहुव्रीहि ऐसे लिखते हैं ना, मैं कभी कभी इधर से भी मात्रा डाल देती हूँ, मुझसे गलती हो जाती है। और पीताम्बर को भी PSC ने बहुव्रीहि लिया है, क्योंकि पीताम्बर जो है विष्णु भगवान का नाम है। तो हमको बहुव्रीहि आंसर लेना है। और व्यापम ने इसको कर्मधारय लिया है, लेकिन हम अभी व्यापम का एग्ज़ाम नहीं, हम PSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सोचा था आज कंप्लीट हो जाएगा समास, लेकिन एक क्लास और लग जाएगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। द्वंद्व बचा है और शायद बहुव्रीहि बचा है बस।
तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समास हमने कल देखा था अव्ययी भाव और तत्पुरुष। आज हमने देखा द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद जो है संख्यावाची होना चाहिए। नवरात्र, त्रिफला, दोपहर, नवग्रह ऐसे शब्द। लेकिन इसमें अपवाद है कि पहला पद संख्यावाची तो होगा, लेकिन वह किसी अगर व्यक्ति विशेष का नाम है तो वह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जैसे दशानन, हम यहाँ 10 सर की बात नहीं कर रहे बल्कि हम बात कर रहे हैं रावण की। त्रिनेत्र, हम बात कर रहे हैं शिव भगवान की। चतुर्भुज, पंचानन, षडानन, एकदंत, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो किसी संख्यावाची तो है पूर्व पद, लेकिन हम एक किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, वे आते हैं बहुव्रीहि समास में। फिर दूसरा अपवाद हमने देखा, यदि पूर्व पद एक से प्रारंभ हो रहा है तो ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे अव्ययी भाव में। तीसरा था यदि दोनों पद संख्यावाची हों। ठीक है, द्विगु में सिर्फ एक पहला जो पूर्व पद है वह संख्यावाची होना चाहिए, ना कि दोनों पद। अगर दोनों पद संख्यावाची हैं तो वह कहाँ आ जाएगा? द्वंद्व समास में। और मैंने बताया था क्वेश्चन का पैटर्न अगर ऐसा आता है तो हमको सबसे सटीक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, फिर हमने देखा कर्मधारय समास, जिसको पहचानने के 2 तरीके। पहला विशेषण विशेष्य का संबंध हो और दूसरा उपमेय और उपमान का संबंध हो। आसान था, बहुत आसान था, है ना, जिसमें घनश्याम और पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ना कि कर्मधारय के। तो ये दोनों जो हैं आपके अपवाद हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम समास को कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे क्लासेस हैं, इसलिए ध्यान से देखा कीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखा कीजिए, पूछा भी कीजिए, मुझे खुशी होती है बताने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फीडबैक देना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू।